हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएस ट्यूशन क्लासेस। आज लेकर आया हूँ फिर से ऑल्टरनेटिव इंग्लिश क्लास 12 का जो एक टॉपिक है ऑन नॉट बीइंग ए फिलोसोफर, उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। यहाँ पर मैं लाया हूँ टेक्सचुअल प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, जो टेक्सचुअल क्वेश्चन पेपर है, टेक्सचुअल एक्सरसाइज है, वो भी आपका सोल्यूशन में लेकर आया हूँ। और उसके साथ साथ जो हर साल रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन भी आपके सामने लाया हूँ। बस आपको करना क्या है, वीडियो को लास्ट तक देखना है और चैनल बीएस ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब करना है। आधा सेकंड भी नहीं लगता। ऐसे ही ज़बरदस्त वीडियोस मेरे प्लेलिस्ट में पड़ा है। आप लोगों को हर एक चैप्टर का अगर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन चाहिए, अगर हर एक चैप्टर का अगर नोट्स अगर चाहिए, तो बस आपको प्लेलिस्ट में जाना है, प्लेलिस्ट में जाके ले लेना है। अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए, बस मुझे क्या करना है, मैसेज करना है, सर मुझे पीडीएफ चाहिए। नहीं तो आपका डिस्क्रिप्शन में दिया है, अगर नहीं दिया है तो मुझे एक मैसेज करो, बिल्कुल मैं सेंड कर दूँगा तुरंत, है ना। तो चलो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कर लिया होगा आप लोगों ने, बहुत ही मेहनत लगता है तो एक डिज़र्व तो करता है कि सब्सक्राइब मिल जाए। और मेरा क्वेश्चन जब मैं देता हूँ कॉमन तो आता ही आता है। चलो पहले पढ़ता हूँ क्या लिखा है। शॉर्ट क्वेश्चन 1 मार्क का। तो क्या लिखा है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये वाला, वेयर वाज रॉबर्ट लिंड बॉर्न, मतलब रॉबर्ट लिंड का जन्म कहाँ हुआ था। 2016 में आ चुका है। आंसर है रॉबर्ट लिंड वाज बॉर्न इन बेलफास्ट, मतलब रॉबर्ट लिंड का जन्म बेलफास्ट में हुआ था। ओके, हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पूरा का पूरा एक साथ करते हैं। देखो, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द अमेरिकन पोएट फिलोसोफर हुज वर्क द ऑथर हैज़ रेड। 2017 में आ चुका है। उस अमेरिकी कवि दार्शनिक का क्या नाम है जिसकी रचना लेखक ने पढ़ी है। क्या नाम है उसका, उनका नाम है राल्फ वाल्डो एमर्सन वाज द अमेरिकन पोएट फिलोसोफर हुज वर्क द ऑथर हैड रेड। मतलब राल्फ वाल्डो एमर्सन अमेरिकी कवि दार्शनिक थे जिनका काम लेखक ने पढ़ा था। तो याद रखिए क्या क्या नाम, इस नाम को आपको याद रखना है। ओके, चलो नेक्स्ट। अब इसको पढ़ो, क्या लिखा है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर मोस्ट फिलोसोफर्स राइट एज थ्रो दो लाइफ वेयर एन आर्गूमेंट कंडक्टेड इन डॉट 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 व्हाट। 2017 में आ चुका है क्वेश्चन। कहा कि लेखक के अनुसार अधिकांश दार्शनिक लिखते हैं जैसे जीवन एक तर्क में आयोजित किया गया था। क्या, तो क्या लिखते हैं चलो पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑथर मोस्ट फिलोसोफर्स राइट एज दो लाइफ वेयर एन आर्गूमेंट कंडक्टेड इन जर्गन। व्हाट, कंडक्टेड इन जर्गन, ये रहा आपका सही जवाब, जर्गन। उसका हिंदी ट्रांसलेशन लिखा है, पर ये थोड़ा सा हिंदी ट्रांसलेशन क्या लिखा है कि लेखक के अनुसार अधिकांश दार्शनिक ऐसे लिखते हैं मानो जीवन शब्द जाल में किया गया एक तर्क हो, है ना। चलो नेक्स्ट, इसको पढ़ते हैं। क्या लिखा है। हु डज द ऑथर वांट टू कंडक्ट द लेबोरियस क्वेस्ट फॉर विजडम। 2017 में आ चुका है। मतलब लेखक ज्ञान के लिए श्रम साध्य खोज का संचालन कौन करना चाहता है। ठीक है, दोबारा पढ़ के सुनाता हूँ। लेखक ज्ञान के लिए श्रम साध्य खोज का संचालन कौन करना चाहता है। आंसर, द ऑथर वांट्स फिलोसोफर्स टू कंडक्ट द लेबोरियस क्वेस्ट फॉर विजडम। कौन, आंसर है आपका फिलोसोफर। ओके, लेखक चाहता है कि दार्शनिक ज्ञान की श्रम साध्यता खोज करे। कौन करे, दार्शनिक, फिलोसोफर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो बहुत बुरा लगेगा यार मुझे। ये देखो आपका टेक्सचुअल हो रहा है, उसके साथ साथ जो एग्जाम में आ चुका है बस वो। हुज सन इज़ द स्लेब हु डज नॉट ब्रिंग द हॉट वाटर सपोज टू बी। 2018 में आ चुका है ना। मतलब दास किसका पुत्र है, मतलब स्लेब, है ना। दास किसका पुत्र है जो माना जाने वाला गर्म पानी नहीं लाता है। उसको काम दिया गया था गर्म पानी के लिए, लेकिन नहीं लाया। किसका पुत्र है, ज़ीउस सन। किसका पुत्र है, ज़ीउस का लड़का है ना। ज़ीउस सन इज़ द स्लेब हु डज नॉट ब्रिंग द हॉट वाटर सपोज टू बी। मतलब ज़ीउस का पुत्र दास है जो माना जाने वाला गर्म पानी नहीं लाता है। हो गया। अभी चलते हैं क्वेश्चंस 2/3 मार्क्स का, 2 या फिर 3 मार्क का आया था। ये वाला देखो, ये वाला आया था, है ना। इसको करता हो, देखो। हु वाज मार्कस ऑरेलियस। मार्कस ऑरेलियस कौन थे, है ना। एंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बुक व्हिच वी फाइंड हिज फिलोसफी। 2018 में आ चुका है।
तो मतलब मार्कस ऑरेलियस कौन थे और उस पुस्तक का नाम क्या है जिससे हमें उसका दर्शन मिलता है। मार्कस ऑरेलियस वाज ए रोमन एम्पेरर। कौन थे ये एक रोमन एम्पेरर थे एंड ए स्टोइक फिलोसोफर born in 121 AD. We find his philosophy in his book मेडिटेशन। उसका बुक का नाम क्या है? मेडिटेशन। याद रखिएगा। इसका हिंदी वर्जन पढ़ते हैं। हिंदी क्या है? हिंदी में क्या लिखा है? देखो यहाँ पर देखो कि मार्कस ऑरेलियस एक रोमन सम्राट है और 121 ईस्वी में पैदा हुए, मतलब 121 BC में पैदा हुआ था। ठीक है, पैदा हुए एक कट्टर दार्शनिक थे, स्टोइक फिलोसोफर है ना, कट्टर दार्शनिक। हम उनके दर्शन को उनकी पुस्तक ध्यान में पाते हैं। उनका बुक का नाम क्या है? ध्यान, मतलब मेडिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ से पढ़ो क्या लिखा है कि इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट डज लिंड मेंशन सोलोमन। 2017 में आ चुका है। लिंड किस संदर्भ में सुलेमान का उल्लेख करता है? सुलेमान के बारे में बताया है किस उल्लेख में? आंसर, लिंड मेंशनड सोलोमन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विजडम। ही डिजायर्ड विजडम एज ईगरली एज सोलोमन who was one of the richest, most powerful and wisest of the biblical kings. Solomon's name is synonymous with wisdom। मतलब लिंड ने ज्ञान के संदर्भ में सुलेमान का उल्लेख किया है। किस संदर्भ में? ज्ञान के संदर्भ में, विजडम के संदर्भ में। वो सुलेमान के समान उत्सुकता से ज्ञान चाहता था। जो बाइबल के राजाओं में सबसे धनी, सबसे शक्तिशाली और बुद्धिमान था। कौन? सुलेमान। सुलेमान का नाम ज्ञान का पर्याय है। ज्ञान मतलब सुलेमान, सुलेमान मतलब ज्ञान। ओके, अभी नेक्स्ट चलो। स्टूडेंट, आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया? अगर नहीं किया तो करो ना, प्लीज़ कर दो। हु वाज सोक्रेटिस एंड व्हाट डिड ही प्रमोट। सोक्रेटिस कौन थे और उन्होंने किसका प्रचार किया था? 2018 में आ चुका है। किसके बारे में प्रमोट किया था? ठीक है, अभी नीचे लिया, अभी इसको पढ़ते हैं। सोक्रेटिस वाज ए ग्रीक फिलोसोफर हु लिव्ड बिटवीन 469 BC एंड 399 BC। इसके अंदर वो जन्म हुआ तो वो जिंदा रहा। ही डाइड बिकॉज ही वॉज फोर्स्ड टू ड्रिंक पॉइजन in prison due to his radical ideas. He promoted the concept of love, of inquiry, which would lead to knowledge. He was against skepticism. ये पढ़ के थोड़ा सा बुरा लगा है ना, पॉइजन दे दिया था इसको जेल में। चलो हिंदी वर्जन पढ़ते इसका। सोक्रेटिस एक यूनानी दार्शनिक थे, ग्रीक फिलोसोफर थे, है ना, जो 469 और 399 BC पूर्व के 20 रहते थे। मतलब इसका जन्म इसके अंडर में हुआ था। इतना साल वो जिया था। मतलब कितना साल देख लीजिए, पढ़ लीजिए, 30 साल ऐसा कुछ होगा। उनकी मृत्यु इसलिए हुई क्योंकि इनके कट्टरपंथी विचारों के कारण हैं उन्हें जेल में जहर पीने के लिए मजबूर कर दिया था। वो देखिए, लाभ के ऊपर जो कॉन्सेप्ट था वो क्या कर रहा था? प्रमोशन कर रहा था लाभ को। लाभ के ऊपर जो इंक्वायरी कर रहा था, स्केप्टिसिज्म के अगेंस्ट थे ना वो, इसके लिए मजबूर कर दिया था जहर पीने के लिए। उन्होंने पूछताछ के प्यार की अवधारणा को बढ़ावा दिया जो ज्ञान की ओर ले जाएगा। वो संशयवाद के खिलाफ थे, है ना, तो इसके वजह से मर गया बेचारा। देखिए कुछ 1-2 क्वेश्चन बाकी है, बस आपको करना क्या है? सब्सक्राइब करना है। तो रात हो चुका है, फिर भी मैं आपके लिए बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। सामने खाना पड़ा है, मम्मी ने अभी खाना देकर गया, लेकिन साइड में रखा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा फ़ायदा मिले। तो ये तो हक बनता है कि आप लोग सब्सक्राइब करें, मुझे थोड़ा सा खुशी दे दे आप लोग सब्सक्राइब कर गए, है ना। चलो प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में ऑल्टरनेटिव इंग्लिश क्लास 12 लिखा है। अगर आपका मेन इंग्लिश का भी नोट्स अगर चाहिए वो भी प्लेलिस्ट में है ना, फ्लेमिंगो करके क्लास 12 का प्लेलिस्ट में, उधर जाके आपको नोट्स लेना है तो ले लीजिए। ओके, व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन? वाई इज़ प्लिनी द एल्डर फेमस। मतलब 2018 में आ चुका है ना। प्लिनी द एल्डर क्यों प्रसिद्ध है? प्लिनी द एल्डर क्यों प्रसिद्ध है? प्लिनी द एल्डर ए रोमन वाज फेमस फॉर बीइंग ए नेचुरलिस्ट। He was one of the first naturalists in the world and produced the prodigious natural history
दैट रन्स इनटू 37 बुक्स। मतलब सुनिए, इसका मतलब है प्लिनी द एल्डर एक रोमन प्रकृतिवादी होने के लिए प्रसिद्ध थे। कौन थे ये? नेचुरलिस्ट है, प्रकृतिवादी। वो दुनिया के पहले प्रकृतिवादी में से एक थे और उन्होंने क्या नाम है इसका, हिंदी में कुछ और है, प्रोडिजियस। ओके, प्रोडिजियस नेचुरल हिस्ट्री का निर्माण किया जो 37 पुस्तकों में से है। या क्या प्रोड्यूस किया? प्रोडिजियस नेचुरल हिस्ट्री प्रोड्यूस किया, जो कि आपको मिलेगा 37 बुक्स है, उस बुक्स में इसके बारे में मिलेगा। और इसने किसने किया? प्लिनी द एल्डर्स ने। ओके, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट सवाल जो कॉमन है आएगा ही आएगा, हु इज ज़्यूस? ज़्यूस कौन है? 2017 में आया था ना। ज़्यूस इज़ द किंग ऑफ द ग्रीक पैंथियन ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस। ही इज़ द सिंबल ऑफ पावर एंड ऑर्डर। ज़्यूस ग्रीक देवताओं और देवी देवताओं का राजा है। देवी देवताओं के देवताओं का राजा, द किंग ऑफ किंग्स, ऐसा टाइप का। वो शक्ति और व्यवस्था का प्रतीक है ना, पावर ऑर्डर का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज सोलोमन? ये भी इम्पोर्टेंट है, लास्ट वाला भी इम्पोर्टेंट है, लास्ट तक बने रहना। हु इज सोलोमन इम्पोर्टेंट है। सुलेमान कौन है? सुलेमान वाज द सन ऑफ डेविड एंड ए वेरी रिच पावरफुल एंड वाइज किंग ऑफ इजराइल। हिज नेम इज सिनोनिमस विथ विजडम। मतलब मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना, ज्ञान मतलब सुलेमान, सुलेमान मतलब ज्ञान, विजडम। मतलब सुलेमान किसका? दाऊद मतलब डेविड का पुत्र है और इज़राइल का एक बहुत धनी, शक्तिशाली और बुद्धिमान राजा था। कौन? सुलेमान। उसका नाम ज्ञान का प्रजा है, पर्यायवाची शब्द है उसका। सुलेमान मतलब ज्ञान, ज्ञान मतलब सुलेमान। ओके, 2 सवाल बाकी है। क्वेश्चन है हु वाज सोक्रेटिस? सोक्रेटिस कौन है और वो क्या प्रमोट करते थे? ऐसा क्वेश्चन में आपको दे चुका, लेकिन अगर शॉर्ट में 1 मार्क का पूछा जाए तो हु वाज सोक्रेटिस, सोक्रेटिस कौन है? तो इसका आंसर आप लोग ऐसे करके देंगे। देखिए यहाँ पर देखिए कि सोक्रेटिस वाज अ ग्रेट ग्रीक फिलोसोफर हु लिव्ड बिटवीन 469 एंड 399 BC, स्टूड स्टॉन्सली अगेंस्ट स्केप्टिसिज्म। स्केप्टिसिज्म के विरुद्ध थे, है ना। तो थोड़ी देर पहले आपको बताया, बस इसको पढ़िए, इसको मैं दोबारा रिपीट करके टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। बस आपको करना क्या है, आपको सब्सक्राइब करना है, अभी करना है सब्सक्राइब, लास्ट में नहीं, इंतज़ार मत कीजिए, आपको सब्सक्राइब अभी करना है, ठीक है। हु वाज एपिक्टेटस? एपिक्टेटस कौन है ना, कौन था? एपिक्टेटस वाज ए ग्रीक स्टोइक फिलोसोफर। ग्रीक स्टोइक फिलोसोफर थे। ही वाज बोर्न इन स्लेवरी एट हायरापोलिस, फ्रीजिया एंड लिव इन रोम। एपिक्टेटस एक ग्रीक स्टोइक दार्शनिक थे। वो हियरापोलिस, फ्रीगिया में गुलामी में पैदा हुआ था और रोम में रहता था। बस इतना ही है, बस आपको करना है कि सब्सक्राइब करें प्लीज़, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्त के साथ शेयर करें, कमेंट करके बताइए कि PDF आपको चाहिए कि नहीं। अगर चाहिए तो बिल्कुल बताइए सर PDF चाहिए, मैं तुरंत आपको भेज दूंगा। थैंक यू सो मच।